फ्रेंड्स, बेटा आज हम लोग पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। जो ह्यूमन बीइंग्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट हो रहा है, और हमारी बॉडी में क्या मूव करता है, हमारी बॉडी में मूव करता है ब्लड। तो उस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल है ये हम लोग इस वीडियो में पता कर लेते हैं। इसका जो मेन ऑर्गन है दैट इज़ द ह्यूमन हार्ट, जो कि ब्लड को जो है ऑक्सीजनेट करता है, पंप करता है। ठीक है, पंप करेगा, उसको ऑक्सीजनेट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस किस तरीके से आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में उसको फ्लो करता है, उसके थ्रू वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारा का सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये क्या करेगा, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको ऑक्सीजनेशन के लिए भेजेगा। देखिए बेसिकली ऑक्सीजनेशन क्या है, उसमें जो हमारे अंदर ब्लड आया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अभी मेन काम ये है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट करना है ब्लड में से, सो दैट ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक एफिशिएंटली पहुंचा दी जाए। क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है हम लोगों की, हम लोगों को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग एज़ पर द सराउंडिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स भी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब लंग्स कैसे उसको ऑक्सीजनेट करता है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था एल्वेलाई होता है, वो दैट डिफ्यूजेस ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड डिफ्यूजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, थ्रू आरबीसी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो करता है किसके थ्रू, थ्रू आरबीसी। अब आरबीसी ही क्यों, ब्लड के तो और भी कंपोनेंट हैं, आरबीसी ही क्यों करता है, बिकॉज आरबीसी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, फ़ौरन उसके साथ में रिएक्ट कर देता है और हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करा देता है। इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी डिफ्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट कराता है। न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी मूव कराने में हेल्प करता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे साथ खाने के साथ में हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड ईदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से ऑर्गन्स तक। किसके थ्रू लेके जाती हैं, ये लेके जाती हैं थ्रू ऑर्टा, AORTA। ऑर्टा इज़ द लॉन्गेस्ट आर्टरी, और कौन से हार्ट के कौन सी साइड में होती है, कि लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है। कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज एंड नेटवर्क ऑफ वेसल्स, लंग वेसल्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं, यानी बढ़ाती हैं। ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देते हैं। इसके अलावा नाउ वेन्स की अगर मैं बात करूं तो दीज ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स टू द हार्ट। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है ये, डीऑक्सीजन, लिख लीजिए आप इस चीज, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, किसके थ्रू, थ्रू वेना कावा। अब नाउ यू विल से कि व्हाट इज़ वेना कावा। वेना कावा जो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट वीन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वीन। तो दिखा ब्लड आता भी लॉन्गेस्ट क्या ब्लड वेसल से है, दैट इज़ वीन, लॉन्गेस्ट वीन, और जाएगा भी लॉन्गेस्ट आर्टरी से, ऑर्टा के थ्रू। इसके बाद हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन बेसिकली रेफर किया जाता है टू सेपरेट
सर्कुलेटरी पाथवे थ्रू विच ब्लड फ्लो इन द बॉडी। डबल सर्कुलेशन का मतलब है पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी है। तो पल्मोनरी क्या होता है, सिस्टमिक क्या होता है, उससे पहले ये जानने से पहले हम लोग ये पता कर रहे थे कि ये डबल सर्कुलेशन फ़ायदेमंद क्यों है। इससे ऑक्सीजन की एफिशिएंट सप्लाई जो है बॉडी के अंदर हो पाती है, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है पूरी तरीके से। देखिए जब हम लोग अभी फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है हार्ट तक आता है, फिर लंग कैपिलरीज में जाता है, उसके बाद वो फिर दोबारा से हार्ट में आता है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो ये है यह डबल सर्कुलेशन। दो चीज़ों में डिवाइडेड है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में लेके आ रहा है, यानी बेसिकली सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट की सर्कुलेशन है, बॉडी टू हार्ट जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं। बॉडी इस ऑक्सीजन का यूज़ करता है और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेट हो जाता है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से आएगा वो फिर से पहुंचाया जाएगा हार्ट तक, किसके थ्रू, पल्मोनरी लॉन्गेस्ट वीन वेना कावा के थ्रू। वेना कावा राइट साइड तक पहुंचाएगा, एट्रियम वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करेगा, देन वेंट्रिकल से वो ब्लड लंग कैपिलरीज में जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। दूसरा सर्कुलेशन जो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, लंग्स के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट टू लंग्स। तो ये वाला जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा होता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और राइट साइड में भी राइट वेंट्रिकल, एट्रियम रिसीव करेगा। याद करने के लिए निमोनिक्स हैं लॉर्ड, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसके अलावा लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजन पिकअप करता है, डिफ्यूजन क्योंकि होना है उसने, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, डिफ्यूज आउट कर देता है बॉडी से। ये काम कौन करता है, लंग की कैपिलरीज करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब दोबारा से कहाँ पहुँचता है, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में। तो एट्रियम जो है चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, रिसीव करने का काम करेगा, वहां से वो ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करेगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करेगा। ये आपका फ्लो चार्ट है, इससे इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले ये बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना कावा के थ्रू। वेना कावा जो है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज द लॉन्गेस्ट वीन, ओके। लॉन्गेस्ट वीन है, यहां से ये ब्लड जाएगा आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में रिसीव होने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग कैपिलरीज में जाएगा, लंग कैपिलरीज से ये वापस आएगा लेफ्ट साइड में थ्रू पल्मोनरी वीन। तो जहाँ पर ये अब इसने रिसीव किया है, किस टाइप का ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में आया है तो ऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा और ये ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाएगा। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम मैकेनिज्म लिख लेते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं। Number 1, left atrium receives oxygenated blood through pulmonary veins। ये आप अंडरलाइन कर देना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना। लेफ्ट एट्रियम, देन ट्रांसफर्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद में थर्ड पार्ट है, थ्रू ऑर्टा
लेफ्ट वेंट्रिकल transports the oxygenated blood to all parts of the body. ऑर्टा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आप अंडरलाइन कर देना. अब हम चौथा पॉइंट लिखते हैं. फ्रॉम बॉडी पार्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is received through vena cava to the right atrium. ये आ गया पॉइंट नंबर 4. इसके बाद में लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में राइट एट्रियम ट्रांसफर्स दैट deoxygenated blood to right ventricle. ठीक है. इसके बाद में अब क्या होगा, फ्रॉम right ventricle deoxygenated blood is sent to lung capillaries for oxygenation through pulmonary आर्टरी. और जब लंग कैपिलरीज में ब्लड जाएगा तो ये ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट साइड में रिसीव होगा, जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में लिखा था. तो ये साइकिल कंप्लीटली चलती रहती है. इस तरीके से सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, डबल सर्कुलेशन का, ये ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होता है. अब हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की. डबल सर्कुलेशन की वजह से ही ऑक्सीजन पूरी एफिशिएंटली डिलीवर हो पाती है और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन है वो तेज़ हो पाता है. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं, इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है. और ऑल्सो इट इंश्योर्स दैट द ब्लड एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, systemic circulation में the blood that goes to the rest of the body is fully oxygenated, maximizing the amount of oxygen delivered to the tissues and organs. Higher pressure in systemic circulation. Systemic circulation जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरी बॉडी तक पहुँचाया जाएगा. दैट्स वाई दिस इज द रीज़न आर्टरीज जो हैं दे हैव थिक वॉल्स देन एज कम्पेयर टू वीन्स. अब ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं. अपर 2 चैम्बर्स जो हैं दोनों साइड के, दोज आर नोन एज एट्रिया और ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल. और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ऑर्टा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, वेना कावा ओपन्स इन द राइट ऑरिकल या एट्रियम, और पल्मोनरी व्हील कहाँ जाती है, लेफ्ट ऑरिकल से में एंटर करती है.
लेफ्ट और राइट पार्ट किसके थ्रू सेपरेट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सेप्टम के थ्रू। बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ट्राइकप्सिड वॉल्व जो हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाया था, ये V1 V2, दीज आर ट्राइकप्सिड वॉल्व एंड दीज आर बाइकस्पिड वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। वॉल्व्स का काम हमारी बॉडी में ये होता है कि दे इंश्योर्स कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। हमारी जो बॉडी है बर्ड्स की और मैमल्स की, हम लोग मैमल्स में ही आएंगे, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट एज पर द सराउंडिंग, तो इसलिए इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग रेस्पायर करते हैं और देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड से मिल जाए तो इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो कम हो जाएगी। तो इन दोनों की सेपरेशन होती है, ये इंश्योर करता है कि देयर इज़ अ एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी, और इससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख पाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ है लिम्फ्स। लिम्फ जो है हमारे जो कैपिलरीज के पोर्स होते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ होता है प्लाज्मा प्रोटीन और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं टिश्यू की, उसमें चला जाता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। वहाँ से वो एंटर करेगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि ज्वाइन होकर फॉर्म करेंगे लिम्फ वेसल, जो आगे जाके वेन्स में ओपन होती हैं। तो लिम्फ में आपका डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट भी होता है इंटेस्टाइन से, एंड ऑल्सो इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये उसका काम रहेगा लिम्फ का। अब रोल क्या है लिम्फ का? लिम्फ इट रिटर्न्स प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स फ्रॉम सर्कुलेशन टू द टिश्यूज। उसके अंदर प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन उसके अंदर कलर नहीं होता और उसके अंदर प्रोटीन कम होते हैं। इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स, और जो लिम्फोसाइट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द लिम्फ फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। दीज आर द रोल ऑफ लिम्फ इन अवर बॉडी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होता है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज का की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, थिक वॉल्स। अब थिक वॉल्स क्यों होती हैं? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी वीन्स की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिन, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करता है तो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। दे आर वेरी थिन वॉल्स। वाई? टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एफिशिएंटली। कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा कि ये आर्टरीज किसको किससे कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज करती है हार्ट को बॉडी से, वेयर एज अगर मैं वेन्स की बात करूं तो वेन्स जो करेंगी बॉडी को कनेक्ट करेंगी किससे? हार्ट से, ठीक है। और कैपिलरीज जो करती हैं वो करती हैं आर्टरी को वेन से। तो ये तीनों का डिफरेंस है कि कौन किसको कनेक्ट करता है। अगर हम वॉल्व्स की बात करें तो इसमें देयर आर नो वॉल्व्स, दे हैज वॉल्व। वाई? टू इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। और ये जो होता है एक्सट्रीमली नैरो होते हैं और इसमें भी कोई वॉल्व नहीं होते। इसके अलावा कौन सी कैपिलरी या कौन सी ब्लड वेसल किस टाइप का ब्लड लेके जाती है, क्या काम करती है? इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी अगर हम बात करें तो एक्सचेंज करता है किसका? एक्सचेंज ऑफ
gases, nutrients and waste। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।